अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ सब लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक खुशबाश होंगे। तो यहाँ पर जो है ना मतलब हमारी इवेंट से मतलब मिलाद से एक दिन पहले मैं यहाँ पे रात में बैठी हुई थी और सोचा कि चलो मेहंदी लगा लिया जाए, क्योंकि हमारे घर का इवेंट था और स्पेशली जो है ना अम्मी और मेरा हज का इवेंट था। तो जो है ना अम्मी मुझे मना कर रही थी कि नहीं मैं मेहंदी नहीं लगा रही, मेरे हाथ में ना फिर खुरखुर होने लग जाती है जब मेहंदी हटती है। तो फिर मैंने कहा कि नहीं भाई, हम तो हज करके आए, हम तो लगाएंगे। और जो है ना हमारी मतलब ऐसी खुशियाँ ना बड़ी किस्मतों से मिलती हैं, तो इस खुशी में तो मेहंदी जो है ना लगनी चाहिए, बनती है। तो अम्मी को ना ज़बरदस्ती मैंने फिर पकड़ के बिठाया और उनकी मेहंदी लगाई। एक हाथ में भाभी लगा रही थी और दूसरे हाथ में मैंने मेहंदी लगाई। उसके बाद ना मैं अपना हाथ लेकर बैठ गई थी और रात भर में मेहंदी लगाती रही अपनी। इस मेहंदी लगाने की इतनी ज़्यादा मुझे कोई खुशी हो रही थी, इतनी ज़्यादा कोई खुशी हो रही थी। मतलब मैंने सोचा हुआ था कि मैं ना जो है बकरीद पे भी मेहंदी लगाऊंगी और ईद पर मेहंदी लगाऊंगी वहाँ पे। और मैं वहाँ पे सऊदीया में भी काफ़ी मेहंदियाँ देख रही थी, लेकिन ना बिल्कुल भी जो है ना फिर मुझे तो पता ही नहीं था कि इतना इंसान मसरूफ़ होता है कि सर को जाने की भी फुर्सत नहीं मिलती उधर। तो खैर एनीवेज़ हम लोगों ने अब मेहंदी लगा ली, जब नहीं लगाई थी तो अब लगा ली। और जो है ना मतलब मैं आप लोगों को एक और बात बताती चलूँ कि ये जो है ना मतलब मुहर्रम से पहले की वीडियो है। और दूसरा ये क्योंकि बारिशें बहुत ज़्यादा अभी हो रही हैं हैदराबाद में, इस वजह से ना हम लोगों ने जब हम लोग हज करके आए थे तो जो है मतलब उसी हफ्ते में हम लोगों ने जो है ना हज का इवेंट रख लिया था, क्योंकि मेहमानों का सुबह शाम आना जाना इस तरह से हो रहा था। तो अम्मी ने कहा कि एक साथ ही सबको बुला लेते हैं, एक मतलब हज का जो है खाना भी करना था, ज़ाहिर है हज की जो है मिलाद तो करनी ही थी, लाजमी बात है। तो इसलिए ना अच्छा जी, यहाँ पे मेरी मेहंदी लग चुकी है और मेरी अंगूठी का जो है ना आप लोग देख सकते हो कि जो है वो किस तरह से शाइन कर रही थी। ये रात में भी अंधेरे में इतनी ज़्यादा कोई चमक रही होती है। ये अंगूठी भी मेरे लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल है, क्योंकि मेरी बहुत एक अच्छी सब्सक्राइबर ने मुझे दी है। अच्छा जी, और ये ना मतलब जब भी मैं इस अंगूठी को देखती हूँ तो मुझे अफशान जी की याद आ जाती है। तो खैर वो बहुत अच्छी नेपाल में रहती हैं, अल्लाह पाक उनको भी सेहत दे। वो साथ में थी, हमारे साथ हज में थी, और आपने अम्मी के ब्लॉग में उनको काफ़ी दफ़ा देखा होगा। अच्छा जी, फाइनली यहाँ पर जो है ना मेरी मेहंदी का कलर आ गया था और बहुत ही ज़्यादा कोई प्यारी लग रही थी कि बस क्या ही बताया जाए। एक ही हाथ में लगाई मैंने आगे की तरफ, और सेकंड हाथ में जो थी ना वो भाभी ने लगाई। बहुत बहुत सस्ती आई हैं। खैर मुबारक, खैर मुबारक। कैसी हो? इतने दिनों बाद। हाँ, एक साल बाद। इतने पता है लोग मुझसे पूछ रहे थे, अभी मैं वीडियो बनाई रही थी। अच्छा। और कैसे हो तुम लोग? हम ठीक हैं, आप कैसी हैं? आपका सफर कैसा रहा? मैं अल्लाह का लाख शुक्र, और सफ़र भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रहा। मेरे इतने जो व्यूवर्स थे, जो भी लोग मिल रहे हैं, सब्सक्राइबर मिल रहे हैं, वो रिमशा का इतना मुझसे पूछ रहे तुम्हारा रिमशा का ब्रेकअप क्यों हुआ, तुम्हारा रिमशा का ब्रेकअप क्यों हुआ। मैं उनको बोलूँ भाई ब्रेकअप नहीं हुआ है, अलग से कहानी वीडियो बनाना। दर्द हाँ वो अलग ही एक बात है। वो मैं खुशी हो रही है तुम दोनों को देखकर, बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है और बहुत अच्छा लगा कि तुम दोनों आए हो। तो मैं ब्लॉग ऑलरेडी उसे बना रही थी और तुम लोग अचानक से आ गए, तो ये मेरे लिए बहुत एक अच्छा सा सरप्राइज़ हो गया। ये रिकॉर्ड भी हो गया। मैं अभी यही सोच रही थी कि पता नहीं मेरे ऊपर दुपट्टा सूट कर रहा है या पता नहीं कर रहा, मैं ये देख रही थी वीडियो। बहुत अच्छा लग रहा है। तो रिमशा आई है, एक साल बाद हमारी मुलाकात हो रही है, जिसको बस अभी मैं इस पर ना बहुत एक तफसील वीडियो बनाऊंगी। मैं बताऊंगी कि भाई इसने मेरे साथ क्या किया इसने मेरे साथ क्या किया, डिच किया है इसने। सही बोल रही है, तू बेवफा है। बेवफा होती तो मैं वापस नहीं आती। ले भाई, हार बना बना के डायलॉग मार रहे हैं, तंज मार रहे हैं। चलो इसकी तो मैं क्लास लेती हूँ अभी फिलहाल, जो भी है मैं आराम से मैं से पूछूंगी। तो मैं कंफर्टेबल नहीं हो रही थी दुपट्टे के अंदर, दुपट्टे की आदत भी तो नहीं है ना, इसलिए फिर मैंने बोला नहीं यार गर्मी लगे कुछ भी हो, बस मैं अब यही पहन लेती हूँ। और अब स्कार्फ पहनकर जा रही हूँ मैं। ये मेरी मेहंदी है और ये गजरे भाभी ने पहनाए हैं, मेहमान आ रहे हैं वो हार पहना रहे हैं। नीचे मिलाद शुरू हो गया है, बस मैं हिजाब पहनने आई थी ऊपर इधर का। चलो अभी चलते हैं, मिलाद अटेंड करते हैं, आप लोगों को भी दिखाते हैं। हमारे पास
तेरी गोद में झलक मांग तमाम कमाल हुस्न हुजूर गए कि गुमान नफ्स जहान गे वो कमाल हुस्न हुजूर गए कि गुमान बल्ला पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। और किसकी आमद के लिए तो ये मेरी दोस्त आप लोग काफ़ी टाइम बाद देख रहे हो, तकरीबन 1 साल बाद देख रहे हो मेरे व्लॉग में। और जो है ना ये हज की जो है मुबारकबाद देने आई थी वैसे तो। अच्छा जी, लेकिन इसकी भी बात हम लोग बाद में करेंगे तफसील से। लेकिन जो है ना हम लोग यहाँ पे बैठ के मिलाद सुन रहे थे, नात सुन रहे थे, तो मतलब जितनी भी वहाँ की बातें हो रही थी, शेर चल रहे थे, तो बस मेरे दिमाग में, मेरे तसव्वुर में तो बस वहीं के ख्यालात चल रहे थे और मैं बस बैठे गुम हो रही थी। तो व्लॉग तो मुझसे जो है ना इतना ज़्यादा कोई शूट नहीं हो पा रहा था, तो इसलिए मैंने फिर रिमशा को ही दे दिया कि भाई तुम लोग जो है ना तुम कर दो उसको शूट, क्योंकि मुझसे नहीं बनाया जा रहा, मैं तो पता नहीं कहाँ गुम हो जा रही हूँ। और इतना मज़ा आ रहा था इस मिलाद में। इस मिलाद की तो बस बात ही क्या आती है, एक होता है मिलाद होता है, लेकिन वहाँ से आने के बाद जो मिलाद होता है ना, इंसान बैठे रोने लग जाता है, गुम हो जाता है, गुमसुम हो जाता है, उसको पता भी नहीं चलता कि हो क्या रहा है। बस ये हो रहा था मेरे साथ में। मैं बार पैनोफ्लेक्स में बना हुआ मक्का मदीना देखे जा रही थी और मैं बोल रही थी मैं रियल में देख के आई हूँ, मेरी आंखों को, मेरे तसव्वुर को भी यकीन नहीं आ रहा कि मैं वाकई होकर आ गई हूँ। तो ये भी मेरी फ्रेंड है, आप इसको फ़र्स्ट टाइम देख रहे होंगे, क्योंकि मैं ख़ुद इससे 7-8 साल बाद मुलाकात हो रही थी, क्योंकि ये मेरी 5 क्लास की वैसे दोस्त है और हमारी मैट्रिक में ही आखिरी मुलाकात हुई थी। लेकिन पता नहीं जैसे तैसे करके इसका नंबर मुझे मिला और ये व्लॉग वगैरह मेरे जो है ना स्कूल फ्रेंड्स भी देखती हैं, तो जो है ना से 8 साल बाद मेरी मुलाकात हो रही थी, इतना अच्छा लग रहा था। और जो है ना बस क्या बताया जाए, इसका नाम फ़रा है और अल्लाह पाक इसके भी नसीब अच्छे करे। तो ये आई थी खुशी, ये सबकी खुशी में ना ऐसे खुश होती जैसे इसकी खुद की खुशी। अल्लाह पाक इसको भी खुशियाँ नसीब अता करे। और यहाँ पे सब्सक्राइबर आई थी, माशाल्लाह से हाथ की बोसे ले रहे थे, कुछ लोग जो है ना माथा चूम रहे थे। इतना मतलब अच्छा सा लग रहा था कि बस अल्लाह पाक की दी हुई इज़्ज़त है भाई, अल्लाह पाक जिसको इज़्ज़त दे दे। मैं इस काबिल तो नहीं थी, अल्लाह पाक ने ये सादत अता करी है। तो इस सादत के सदके लोग हाथ के बोसे लेते हैं, हाथ चूमते हैं और जो है ना हार पहनाते हैं, गजरे पहनाते हैं। खुशी होती है ज़ाहिर है, एक आँखों को एक आँखों में एक अलग चमक होती है, क्योंकि हम लोग मक्का मदीना देख कर आए हुए होते हैं। तो जितने भी लोग मिलने आ रहे थे और गले मिलते हुए बस वो एक ही बात बोल रहे थे कि हमारे लिए भी दुआ कर दो अंवर, जो है ना हमारी भी हाज़िरी हो जाए, हम भी चले जाएँ और हम भी देख कर आएँ। तो बस मेरी जितनी खुशी हो रही थी कि लोग मुझसे दुआ का बोल रहे हैं, तो बस मैं दिल में उनके लिए भी दुआ कर रही थी, अल्लाह पाक इनको भी अपनी हाज़िरी करा दे। जो मुझसे जिस वक्त दुआ का बोलता है मैं उसी वक्त उसके लिए दुआ कर। एक बार फिर से अल्लाह खाना को दुखी गहराइयों से मुबारकबाद कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इनको अपना दर दिखाया, अपना घर दिखाया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनके नसीबों को बुलंदी अता फरमाए, इनका वहाँ पर जाना
अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए, इनका हज करना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कबूल मंजूर फरमाए और हम सबको भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हज पर बुलाए। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। लेकिन इसकी ज़ियारत मिलाद ख़त्म होने के बाद इंशाल्लाह आप सब करेंगे और हम कितने खुशनसीब हैं कि खाना काबा का खिलाफ हमारे पास है, हमारे सामने मौजूद है ना। आप तसव्वुर कर लीजिए कि आप गुंबद खज़रा के साए में बैठे हुए हैं, आप मदीने में बैठे हुए हैं, मक्के में बैठे हुए हैं, दुआएं मांग रहे हैं, सफ़ा मरवा में मौजूद हैं आप। फिर आप देखिएगा कि इस महफिल में अगर आप कोई दुआ मांग रहे होंगे तो वो दुआ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस महफिल के सदक़े में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस पर बावजूद सुभान अल्लाह कह दीजिए, अल्लाह से पाक है। जब कोई हमारी तारीफ करता है तो हज वाले दिन ना मैं अम्मी से इसी बातों बातों में कहने लगी कि अम्मी मतलब इस सफ़र का जो है ना साथी मैं हूँ आपकी। मतलब उम्रा करने गई थी अम्मी पहले, तो तब भी मैं उनके साथ गई थी, अब हज करने गई थी तो अम्मी मेरे साथ होती हैं। तो हम लोग एक दूसरे से यही बात कर रहे थे। माशाल्लाह से बहुत हसीन सफ़र रहा और जैसे जैसे बस लोग आ रहे थे और जिस तरह से हाथ बना रहे थे तो मैं कहीं ना कहीं खो जाती थी। मैं बोलती थी अल्लाह पाक बहुत शुक्रिया, अल्लाह पाक बहुत शुक्रिया। बस मेरे दिल में ना ये चीज़ चलती रहती है अल्हम्दुलिल्लाह कि जो है ना इतनी बड़ी एक तो सादत से नवाज़ है और दूसरा है कि इतनी सारी इज़्ज़त से नवाज़ है। आप लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया कि मुझे इतनी अच्छी अच्छी दुआएं देते हो, कमेंट्स करते हो। मैसेजेस मुझे लड़कियों के आ रहे होते कि हम मेरी अम्मी आपको इतनी सारी दुआएं देती हैं, तो हर दुआ पे आमीन। और जो है ना मतलब जितनी भी ख़वातीन मिलाद में आई हुई थी वो मुझे इतनी प्यारी प्यारी दुआएं दे रही थी, जो है ना बस क्या बताया जाए। तो मेरा दिल इतना ज़्यादा खुश हो रहा था। मैं तो कहती हूँ मतलब अगर आपका दिल साफ़ हो और आप दूसरों के लिए अच्छा चाहते हो, अच्छी दुआएँ करते हो ना, तो फिर अल्लाह ताला भी आपके लिए बहुत बेहतरीन से आपको नवाजता है, आपके लिए भी अच्छा होता है। तो इस महफ़िल को बहुत ज़्यादा इंजॉय किया और मतलब बस मैं तो कभी इतना इमोशनल हो रही थी कि बस क्या ही बताया जाए कि आंसू रुकने को नहीं रुक रहे थे। मुझे बहुत ज़्यादा याद आ रही थी वहाँ की। और सलाम हो रहा है अभी। ये मेरी कायनात अल्लाह बेशक हमारा कुछ भी नहीं, हमारा कुछ भी नहीं, हमारी सांसें भी हमारी नहीं, हमारा कुछ भी नहीं है, सब तेरी ही मानत है। तो यहाँ पर जो है वो लाइट चली गई थी और लाइट तो भाई पाबंदी से जाती है भले कुछ भी हो जाए। तो यहाँ पर लाइट चली गई थी, जनरेटर चल रहा था जिसकी वजह से शोर बहुत ज़्यादा हो रहा था। तो अम्मी ने मिलाद के बाद जो है ना यहाँ पे अपने कुछ किस्से बताए जो हमारे साथ वहाँ पे हुए और बहुत ही कोई खूबसूरत जो है ना बातें थी। और दूसरा ये कि फिर अम्मी ने दुआ कराई और सबके लिए, तमाम लोगों के लिए दुआ करी, जितने आप लोग भी हमें कमेंट्स करके बताते हो। जो भी परेशानी है, जो भी दुख दर्द है, अल्लाह पाक सबके लिए आसानियाँ करे। और अम्मी मुझे यही कहती हैं कि जो है ना पहले सबके लिए दुआ किया करो, फिर अपने लिए दुआ किया करो, तो अल्लाह पाक बेहतरीन से नवाजेगा। क्योंकि हम जब सबके लिए अच्छा सोचते हैं तो फिर हमारे साथ भी अच्छा ही करता है अल्लाह पाक। यहाँ पर जो है ना खूबसूरत महफ़िल का, एक प्यारी सी महफ़िल का एंड हुआ। इसके बाद जो है ना यहाँ पर खाना लग चुका था, सब लोगों ने खाना खाया और इसके बाद जो है फिर हम लोगों ने खाना खाया। छोटी प्लेट में दे दो, तो हाथ से खाओ। तो मिलाद ख़त्म होने के बाद, सब लोग के जाने के बाद, घर घर के लोग और कज़न, खाला जो है ना, सदफ बाजी, सब लोग हम लोग साथ में बैठे हुए बातें कर रहे थे यहाँ पर।
सब लोगों ने खाना वाना खा लिया है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का शुक्र है, आज का इवेंट बहुत 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 बेहतरीन तरीके से अच्छा और खूबसूरत रहा, खूबसूरत हुआ सब कुछ। और इतने इतने गजरे, इतने इतने हार पहन के गर्दन दुख गई है। तो बस ये खुशी एक अलग होती है। ज़ाहिर अल्लाह पाक ऐसी खुशियाँ जो है हर सच्चे मोमिन को ज़रूर दिखाए और अल्लाह पाक सबको हिदायत दे। इसके अलावा जो है बस खाना वाना खा के फ्री हुए हैं, सारे मेहमान अभी जा चुके हैं, 4 बज रहे रात के। और जो है बहुत बहुत मज़ा आया। तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए। आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टाटा।